हेलो। आवाज़ आ रही है? अब हम लोग शुरू करते हैं। सवेरे पढ़े थे आप लोग 1922 तक, ठीक है। और अब उससे आगे चलते हैं। उससे आगे की क्या घटना हुई आगे जानने का काम करते हैं। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, पूरा कहानी हम बताएंगे बाद में। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड कब हुआ था ये तो आपको पता है। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था चौड़ी चौरा हत्याकांड। इस कारण गांधी जी 1920 से कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। इसको गांधी जी वापस ले लिए। इससे देश के ऊर्जावान जो लोग थे उनको बड़ी हताशा हाथ आई, निराशा हाथ आई। गांधी जी को जितने भी लोग थे खड़ी खोटी सुनाने का काम किए, बोले कि गांधी जी आप ये गलत काम किए हैं। मान लिए कि इतना बड़ा असहयोग आंदोलन, भारत 1920 में ही आज़ाद हो जाता तो हम लोग आज कहाँ होते, सोचिए। तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे 1920 में, उसको कब वापस ले लिए? 4 फरवरी 1922 को। क्योंकि हुआ था क्या कि गोरखपुर ज़िले में चौड़ी चौड़ा नामक जगह पे एक थाने में आग लगा करके कुछ सिपाहियों को मार दिया गया, और गांधी जी बोले कि ये मेरी हिमालय से भी बड़ी भूल है, और उस आंदोलन को वापस ले लिए, ठीक है। तो इस कारण जो भी युवा थे जो बड़ी ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उमंग के साथ, उनको बड़ी से एक हताशा हाथ आई, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब जो है गांधी जी के भरोसे ही नहीं रहा जाए, हम लोग को अपना भी अलग से कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी करनी है। समझ गए? तो इसमें जो उस समय के युवा थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ले, सचिंद्र सन्याल, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने क्या किया, संगठन बनाने का काम किया जगह जगह पे। जिसमें मैं अभी बात करने जा रहा हूँ नौजवान सभा का। कौन सा सभा? नौजवान सभा। नौजवान सभा जो है ये स्थापना हुआ था मार्च 1926 में। कब बना था नौजवान सभा? मार्च 1926 में। कहाँ बना? तो पंजाब में बना। बताइए नौजवान सभा कहाँ बना? मार्च 1926 में पंजाब में। और इसके संस्थापक थे भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। कौन थे नौजवान सभा के संस्थापक? भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह थे, छबील दास थे और यशपाल थे। उद्देश्य था देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो इन लोगों ने देश क्या शुरू किया? नौजवान सभा। तो ये पंजाब में बनी थी। ये नौजवान सभा कहाँ बना था? पंजाब में बना था, ठीक है। और इस संगठन के में भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया था। और ये जो है आपको पता है, इस नौजवान सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन जब आया भारत में 1928 में, ठीक है। तो आपको पता है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन में क्या था, उसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोल सकते हैं, सभी के सभी अंग्रेज लोग थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय। और लाठीचार्ज हुआ, और इतनी लाठीचार्ज बेरहमी से किया गया लाला लाजपत राय के ऊपर कि उसी लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस नौजवान सभा ने क्या किया, इस लाठीचार्ज के करता धरता सॉन्डर्स का हत्या कर दिया, ठीक है। और 1928 में ये जो नौजवान सभा है इसका गठन, इसका 1928 में इस नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में हो गया। किस में हो गया बताइए? नौजवान सभा का जो है विलय जो है 1928 में किस में कर दिया गया? नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया गया, ठीक है। ध्यान से आप सुनिए, अब मन से एक बार पढ़िए मेरे साथ आधुनिक भारत, और किसी भी लेवल का सवाल करके आइए, नहीं छूटेगा, मैं इसका दावा करता हूँ। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में आप बोले विलय कर दिया गया, ये कब बना था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये बना 1924 में, कानपुर में बना। कब बना? 1924 में कानपुर में। और नौजवान सभा कौन बनाए थे 1926 में?
पंजाब में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। ठीक है, तो ये जो कानपुर में बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, कानपुर में बना 1924 में। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बनाने वाले थे सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन बनाए थे बताइए? सचिंद्र सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन बनाए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, और इस संगठन का उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इससे जुड़े हुए लोग थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल्ले, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। ठीक है, तो ये जो कानपुर में बना, ठीक है, इसने क्या किया कि 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने एक सम्मेलन बुलाया था कानपुर में, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। मेन संस्थापक कौन थे बताइए? सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ठीक है, और इस संगठन ने सचिंद्र नाथ सन्याल थे, इसमें योगेश चंद्र चटर्जी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। और ये जो संगठन बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर में कब बना था? 1924 में। इन लोगों के अंदर देश की जो क्रांतिकारी भावना थी, उस भावना को केवल क्रांतिकारी भावना से कुछ नहीं होता है। मेरा मन है कि मैं अपने घर के परिवार के प्रत्येक आदमी की गरीबी दूर कर दूं, तो उसके लिए मेरे वेतन से काम नहीं चलेगा, तो मुझे चोरी करना पड़ेगा, है कि नहीं? और ये लोग जो हैं इनका उद्देश्य है कि देश को आज़ाद कराना। देश को आज़ाद करने के लिए क्या है? पैसे चाहिए, क्योंकि इनका जिनसे मुकाबला है वो अंग्रेज लोग हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार है, बम है, गोला है, और ये युवा है, इनके अंदर कुछ नहीं है। इनके अंदर केवल देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी भावना है। तो कहाँ से पैसे आएंगे लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से? तो इस संगठन ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, जो कानपुर में बना था, कब? 1924 में। कौन बनाए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल बनाए थे। मेरे साथ आप बोलिएगा तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो इस संगठन को पैसा चाहिए, क्या पैसा कहाँ से आएगा? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया काकोरी कांड करने का निर्णय लिया। कौन सा कांड करने का निर्णय लिया? काकोरी कांड। काकोरी कांड इन्होंने अंजाम दिया। काकोरी कांड को 9 अगस्त 1925 को। कब इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया? हाँ, 9 अगस्त 1925 को इस संगठन ने काकोरी कांड नाम के घटना को अंजाम देने का काम किया। और क्या है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ से सहारनपुर, कहाँ से? लखनऊ लखनऊ से सहारनपुर जो डिवीज़न था, वहाँ के काकोरी, काकोरी लखनऊ में पड़ता है, काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था। क्या था ट्रेन का नाम? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर इन लोगों ने क्या किया? सरकारी खजाना को लूटने का निर्णय लिया। कहा कि पैसा का जुगाड़ करना है, चाहिए आज़ादी, तो लूट लेंगे सरकारी खजाना को। इसी कांड को क्या बोलते हैं? काकोरी कांड। पूछता है एग्जाम में, काकोरी कांड कब हुआ था? तारीख सहित कहता है, तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कितने लोगों को? 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और इन लोगों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई, आपके परीक्षा में पूछता है कि किनको फांसी की सज़ा कहाँ पर दी गई। तो आइए जानते हैं। राजेंद्र लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी जो है, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सज़ा गोंडा जेल में दिया गया। किस जेल में? गोंडा जेल में। याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक वगैरह लगा के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है कि किनको सज़ा कहाँ मिला। तो राजेंद्र लाहिरी हैं। राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ऐसे याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद देश के प्रधान राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले। क्या? तो राजेंद्र ये लाहिरी है, उनसे मिलता जुलता नाम है, तो बड़े बड़े गोंडा का ये लोग इलाज करेंगे, इसलिए इनको कहाँ पर रखा गया? गोंडा जेल में। तो कहाँ पे इनको फांसी मिला? गोंडा जेल में। फिर है रोशन सिंह। रोशन सिंह रोशन सिंह रोशन सिंह रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में। रोशन सिंह को कहाँ पे? इलाहाबाद के जेल में। इलाहाबाद आपको पता है
कि प्रयागराज का नाम जो है अकबर ने इलाहाबाद कर दिया। अभी फिर प्रयागराज योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया। तो प्रयागराज को इलाहाबाद नाम क्या, इसका मतलब था जो इलाहाबाद में अल्लाह का इबादत, अल्लाह का शहर बसाया। तो अल्लाह का शहर होगा तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगा, तो रोशन सिंह को कहाँ पे मिलेगा फांसी? इलाहाबाद में। याद हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल्ले, राम भी है, राम प्रसाद भी हैं और बिस्मिल्ले भी हैं, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, दोनों नाम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राम को भी और बिस्मिल्ले को भी, दोनों को देखभाल करने का कौन कर रहे हैं काम? यूपी के सीएम जी, जो कहाँ से जीते थे? गोरखपुर से। तो रोशन आप जान गए कि राम प्रसाद बिस्मिल्ले को कहाँ मिलेगा फांसी? गोरखपुर में। ट्रिक अच्छा लग रहा है। और अशफाक उल्ला खां, नाम है अशफाक उल्ला खां, अभी अयोध्या बोलते हैं, और उसी अयोध्या का पुराना नाम था फैजाबाद। फैजाबाद मुसलमान वाला नाम है ना? तो अशफाक उल्ला खां को कहाँ मिलेगा फांसी? फैजाबाद में। याद हो गया। राजेंद्र लाहिरी तो गोंडा जेल में। उसके बाद आप याद रखेंगे रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल्ले को गोरखपुर जेल में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। और एक अभियुक्त जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो फरार हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चले। अभी मैंने बताया कि नौजवान सभा मार्च 1926 पंजाब, ठीक है, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, पूरा घटना बताया। फिर इस सभा का विलय हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, जो बना अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सन्याल के देखरेख में। ठीक है, और इस संगठन ने जो कांड किया, काकोरी कांड किया। ठीक है, अब ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन कब हुआ? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बीच में एक शब्द आकर के घुस जाएगा जिसमें लग जाएगा सोशलिस्ट शब्द। क्या घुस जाएगा? सोशलिस्ट। तो जब कहेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी वो था एच आर ए था, इसमें हो जाएगा नाम HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक जगह जमा होंगे। कहाँ पर जमा होंगे? फिरोज शाह कोटला मैदान में। और वहाँ पर अब ये जो संगठन है किनके हाथ में दे दिया जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में। किनके हाथ में दे दिया जाएगा संगठन? चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में। पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो चुके हैं काकोरी कांड से। क्या? तो चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 कानपुर वाला पड़ेगा, तो वो बन जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 4 साल बाद 1928 फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। क्लियर है? बताइए। अब इसमें जो सक्रिय मेंबर रहेंगे, भगवती चरण बोहड़ा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, अब सुखदेव। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कांड किया, सब सदस्य सब खत्म के कगार पे था, फांसी का सजा होने लगा। तो इसे जो है फिर से संगठित करके फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दे दिया गया। और HRA का नाम क्या हो गया? HSRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या बन गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर होते थे। इसका उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और इस संगठन ने 3 प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किस घटना को अंजाम दिया था? एक घटना को बताइए आप लोग, किस एक घटना को अंजाम दिया था? तो काकोरी कांड को। लेकिन जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में आ जाएगा कमान, तो इस संगठन ने कितने कांड करने का काम किया? 3 कांड। 3 कांड में पहला कांड होगा सॉन्डर्स की हत्या। कौन सा कांड होगा? सॉन्डर्स की हत्या। तो शेरे पंजाब के नाम से आप पढ़ते हैं, बार बार परीक्षा में आता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन को फिर मैं बता रहा हूँ कि व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसके सभी के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, और आ रहे थे भारत का संविधान लिखने, जो कहीं से भी बचने वाली बात नहीं थी।
तो शेरे पंजाब की उपाधि से विभूषित लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे अपने नेतृत्व में। और लाला लाजपत राय पे जो है 30 अक्टूबर 1930 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक एस्कॉट ने क्या किया, लाठी से आघात करने का काम किया। और लाठी चार्ज में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 17 नवंबर 1928 को। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत्यु का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्यगण हैं उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग जो हैं इस एस्कॉट की हत्या करेंगे, हत्या कर देंगे एस्कॉट का, क्योंकि इसी के प्रयास के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है। और लेकिन हुआ क्या कि एस्कॉट की जगह धोखा से, देख रहे हैं बड़ा नसीब वाला है अंग्रेज लोग, जिसको मारने का प्लान, आज मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ कि जिसको मारने का प्लान हो रहा है वो बच जा रहा है, मर जा रहा है दूसरा कोई, यही ना हो रहा है जी। तो फिर यहाँ एस्कॉट की जगह धोखे से पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई। एस्कॉट को मारना था, गोली किसको मार दिया गया? सॉन्डर्स को। हाँ, इस वारदात में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल शामिल थे। ठीक है। और ये जो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई पहली बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल। तो इसने क्या किया, इस संगठन का एक कांड आपने देख लिया। इस संगठन का दूसरा कांड हम लोग देखते हैं, असेंबली बम कांड 1929। कौन सा बम कांड? असेंबली बम कांड 1929। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दूसरा प्रमुख कांड था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, किनके द्वारा? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली बम कांड, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, इसके विरोध में की था। इन्होंने क्या कहा, ये जो असेंबली बम कांड हुआ, जिसको विधानसभा कांड कहते हैं, विधानसभा में जाके बम मारना छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, मान लिए कि जब असेंबली में ये चले गए थे तो हो सकता था कि बम लेकर के सबको मार देते, मार सकते थे कि नहीं, क्या? लेकिन इन्होंने मारा नहीं किसी को, ये ऐसा बम फेंके कि बस सरकार की नींद खुल जाए। मान ले कि मैं बिहार में जाऊं, आप लोग मेरे साथ रहें और जा कर के बिहार विधानसभा में एक बम फेंक दे और लिख दे कि चचा पलटू राम है, अब पलटना छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? पूरे बिहार में लोग, न्यूज़ का हेडलाइंस बनेगा ना। जो एक 10 लड़कों का टीम आया था युवा का, उन्होंने किया कि चचा पलटू राम पलटना छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के कान में डायरेक्ट वो आवाज़ जाएगा। वैसे तो वीडियो बनता है, सुनाई नहीं देता, लेकिन वो अब कहियो नहीं पलटेगा ऐसा हो जाए तो इन्होंने कहा क्या कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए असेंबली में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो अब बहुत ही अच्छा पॉइंट है, भगत सिंह पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिए थे? यही असेंबली में बम फेंक रहे थे। किनके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। कब? 8 अप्रैल 1929 को। हालांकि इस नारे का सृजन जो है बनाने वाले मौलाना हसरत मोहानी थे। कौन बनाए थे ये इनकलाब जिंदाबाद नारा? मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है। और दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंकने के बाद स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी और उन पर केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चला। भगत और बटुकेश्वर दत्त को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। तो समझ गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दूसरा कांड आपके समझ में आया? बताइए। तीसरा कांड है लाहौर षड्यंत्र केस 1929। विधानसभा बम कांड एवं जेपी सॉन्डर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों और HSRA के अन्य सदस्यों सहित कुल 18 क्रांतिकारियों को ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चला, जो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस सब में जो है कर्ता धर्ता मेन कौन थे? भगत सिंह थे। भगत सिंह, लाला लाजपत राय से बहुत स्नेह था उनका। लाला लाजपत राय को जब वैसे पीटा जा रहा था बेदर्दी से, तो भगत सिंह उसी समय बहुत गुस्सा के मूड में थे, जब ये कुछ कांड कर देते, लेकिन उन्होंने लाला लाजपत राय का सम्मान करने का काम किया और इस काम को उन्होंने क्या किया, उस समय नहीं किया। तो भगत सिंह ट्रायल कहिए
या लाहौर षड्यंत्र केस कहिए, मतलब दो घटना जो हुआ है, असेंबली बम कांड और जेपी सॉन्डर्स का हत्या, इन दोनों कांड के कारण जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर हैं और अन्य सभी लोगों पे, 18 क्रांतिकारियों पे देशद्रोह का जो मुकदमा चल रहा है, इसी मुकदमा को कौन सा केस कहेंगे? लाहौर षड्यंत्र केस कहेंगे या भगत सिंह ट्रायल कहेंगे। ठीक है, तो इस इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। तो इतने जो क्रांतिकारी, जैसे मनीष कश्यप एक प्रकार का ब्रांड है बिहार का, क्या? तो मनीष कश्यप जब बिहार के जेल में गया तो गांजा पी के कोई मुंह पर फूंक रहा था, बीड़ी पी के फूंक रहा था, बाहर आके बवाल कर दिया। दूसरा कैदी बवाल करता नहीं ना, डरे नहीं करता। तो इनको कहा जब मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे तो थोड़ा अलग व्यवहार करो ना। तो इनके साथ साधारण क्रांतिकारियों जैसा व्यवहार हो रहा था। कारण स्वरूप इन नौजवानों ने क्या किया? भूख हड़ताल का योजना बनाया। कौन सा योजना बनाया? भूख हड़ताल का। और इन्हीं भूख हड़तालियों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जतिन दास। क्या नाम था? जतिन दास। ठीक है, तो जतिन दास ने 64 दिन भूख हड़ताल पर रह गए। 64 दिन कोई भूखे कैसे रह सकता है? 64 दिन जतिन दास भूखे रहे और फिर भी अंग्रेज लोगों ने क्या किया? उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण 64 दिन भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो गए। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई। और आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दिया गया। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? बताइए, आप ध्यान से सुनिए, एक बार यूट्यूब पर जा कर के सुन लीजिएगा। कोई भी कभी गलती नहीं होगा जीवन में, अभी वो सुनिएगा तो नहीं गलती होगा। भगत सिंह और अन्य फांसी, जब इनको फांसी दे दिया गया, तीनों व्यक्ति को, किनको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 23 मार्च 1931 को। तो इसके बावजूद भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी थी, लोगों के अंदर और आक्रोश भर गया। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने के पूर्व ही, इनको तो 23 मार्च को फांसी मिला ना, इससे पूर्व ही आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। कहाँ से फरार हो गए थे बताइए? नहीं पकड़ाए थे। काकोड़ी कांड, याद आया? काकोड़ी कांड। तो चंद्रशेखर आज़ाद को 27 फरवरी, ध्यान से, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज, वही इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज से गहन मंत्रणा कर रहे थे। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो है यशपाल और सुखदेव से क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। तब तक किसी की गुप्त सूचना से सीआईडी का एसएसपी, जिसका नाम था नौट बाबर, कर्नलगंज की पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गई। सीआईडी के एसएसपी का क्या नाम था? नौट बाबर। उसने क्या किया? आज़ाद के मुठभेड़ के दौरान आज़ाद को लगा कि जब उनके पास गोली नहीं बची, उनको लगा कि अब हमको जान गंवाना ही है, तो उन्होंने अंतिम गोली अपने सर में ही मार लिया और वो शहीद हो गए। वो कहे थे कि हमको कोई कभी जिंदा पकड़ नहीं सकता है, और वैसा ही हुआ, वो खुद को गोली मार लिए। आज़ाद के मृत्यु के बाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता यशपाल चुने गए, किंतु 1932 में इन्हें भी इलाहाबाद से गिरफ्तार करके 14 वर्ष के कारावास का सजा दिया गया। ठीक है, परंतु लगभग 6 वर्ष की सजा के उपरांत 2 मार्च 1938 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। उसके पश्चात यशपाल जी ने जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य का सेवा किया। ठीक है, तो ये आपने पूरा का पूरा घटना समझने का काम किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक और घटना जिसका नाम है चटगांव शस्त्रागार लूटकांड। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड क्या है? तो क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने एक बार पुनः बंगाल, क्रांतिकारी आतंकवाद का केंद्र बन गया था, बंगाल भी था केंद्र, तो युगांतर तथा अनुशीलन जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियां फिर एक्टिव हो गई। ठीक है, और हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग जैसे क्रांतिकारियों ने बंगाल स्वयंसेवक संघ और अनिल राय ने श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की। और नए क्रांतिकारी संगठन में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सबसे अधिक सक्रिय था। तो आइए जानते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930 कहाँ पे बना? चटगांव, बंगाल में। कहाँ बना इंडियन रिपब्लिकन आर्मी? चटगांव, बंगाल में। संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन, जिनको कि मास्टर दा कहा जाता है। सूर्यसेन को क्या कहा जाता है? मास्टर दा। उद्देश्य क्या था संगठन का? ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, चटगांव, बाड़ीसाल और मेमनसिंह स्थित शस्त्रागारों पर लूटने का काम किया। इसमें लोग सब कौन कौन सदस्य थे, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, प्रीति लता वादेदार, बाउल, गणेश घोष, ये सब मेंबर थे। सूर्यसेन के बारे में जानते हैं, क्या सूर्यसेन ने क्या किया। तो सूर्यसेन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कौन किए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कौन किए, सूर्यसेन किए। मैं 5 बार बोलता हूँ, अब एक बार भी बोलने में समर्थ नहीं है। आप लोग खाते पीते हैं कि नहीं हमको कुछ पता नहीं है। चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व कौन किए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन किए। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के पद पे काम करते थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे, ठीक है। तो उन्होंने आईआरए मतलब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के गठन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंगाल में क्रांति की लहर आ गई, और इसी के चलते सूर्यसेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता के दीवानों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, बारीसाल और मेमनसिंह स्थित सरकारी शस्त्रागार पर हमला बोल दिया और हथियारों पर कब्जा जमा करके ब्रिटिश शासन के खात्मे की घोषणा कर दिया, ठीक है। और 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल था ये, जिसमें सूर्यसेन ने वंदे मातरम और इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाया था और तिरंगा फहराने का काम किया, और साथ में अस्थायी सरकार के गठन करने का घोषणा किया, जिसमें स्वयं वो राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। तो ये घटना कौन सी घटना है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ा हुआ ये घटना है। इसमें कल्पना दत्त जो है, कल्पना दत्त की भी बड़ी भूमिका है। जो कल्पना दत्त जो है क्या की थी कि जैसे ये जो संगठन था, इसमें कल्पना दत्त को प्रीति लता जो थी अंग्रेज़ों से बचने के लिए जहर खा करके मर गई थी, और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का सज़ा मिला था। 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, और उन पर मुकदमा चला और 1934 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये पूरा का पूरा जो है घटना इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। और अब जो है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं किस चीज़ को, कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, तो आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई। 1939 तक शांति रहा, परंतु जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता की अनुमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया भारतीय लोगों को, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च 1942 में। तो क्रिप्स मिशन की असफलता हुई, कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित 8 अगस्त 1942 को हुआ, और गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो ये सब घटनाएं होगी। फिर सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन सब का जो पूरा कहानी है, अब हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बना, ठीक है, भारतीय नौसेना का विद्रोह कैसे हुआ, इस पे हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे, ठीक है।